भारत का सुसाइड कैपिटल कौन सा है? ऐसा तमगा किसी शहर को ना दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन आंकड़े सुनाते हैं आपको। 2015 में 17 सुसाइड्स, 2016 में 16 सुसाइड्स, 2017 में 7 सुसाइड्स, 2018 में 20 सुसाइड्स, 2021 में कोविड लॉकडाउन के चलते कोई केस नहीं आया, 2022 में 15 सुसाइड्स जिनमें 13 छात्र और 2 छात्राएं थी। हम बात कर रहे हैं नीट और जेई की कोचिंग के गढ़। 2023 तो अभी 2 तिहाई गुजरा है। केवल 27 अगस्त का उदाहरण दे, महाराष्ट्र के एक 17 वर्षीय छात्र ने एक टेस्ट के बाद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। कुछ ही घंटे बाद बिहार का एक 18 वर्षीय स्टूडेंट अपने हॉस्टल के पंखे से लटका पाया गया। केवल 2023 में कोटा में सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 23 हो चुकी है। ये इस हद तक पहुंच चुका है कि कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओपी बुनकरन को ऑर्डर जारी करना पड़ा कि अगले 2 महीने तक कोई भी कोचिंग नीट और जेई की कोचिंग के दौरान जो रूटीन टेस्ट लेती है वो नहीं लेगी। ये समय शायद इसलिए लिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई राह निकाल पाए कि कैसे लगातार होती सुसाइड्स पर अंकुश लगाया जा सके। कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग कर रही है कि क्या समाधान निकल सकता है, जबकि लेटेस्ट 2 सुसाइड्स होने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कमेटी गठित की है जो स्टूडेंट सुसाइड्स के केसेस पर अपनी रिपोर्ट देगी। कुछ दिन पूर्व हुई एक मीटिंग में अशोक गहलोत ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खूब लताड़ा था। उस समय तक इस वर्ष में हुए 21 सुसाइड्स में से 14 स्टूडेंट्स एलन करियर इंस्टीट्यूट से थे, जो कि एक बड़ी और नामवर कोचिंग समझी जाती है। हर वर्ष करीब 2 लाख स्टूडेंट्स कोटा पहुंचते हैं। एलन के मुताबिक पिछले वर्ष इसमें से 1.25 लाख स्टूडेंट्स ने एलन कोचिंग में एडमिशन लिया था। कोचिंग्स के लिए भी बड़ी समस्या है, वो ये कि देश भर के स्टूडेंट्स यदि इन कोचिंग्स में आते हैं तो इसलिए क्योंकि ये बेहतर रिजल्ट देने का यकीन दिलाते हैं। जिस प्रकार का कट थ्रोट कंपटीशन नीट और जेई एग्जाम्स में देखने को मिलता है, उसके चलते इनकी कोचिंग्स की मजबूरी है कि दूसरों से अधिक मेहनत कराएं, और जब ये मेहनत कराने की राह पर आगे बढ़ते हैं तो राह में अनेक छात्र हाइपरटेंशन और अन्य प्रॉब्लम्स में ग्रसित होते जाते हैं। अपने परिवार से दूर रह रहे इन स्टूडेंट्स पर घरों से भी प्रेशर आता है जब पूछा जाता है कि मार्क्स कैसे आए, और कोचिंग में भी उनको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उकसाया जाता है। कोटा में स्टूडेंट जिस समस्या से ग्रसित हैं, आमतौर पर यूनिवर्सिटीज के सामने ये समस्या नहीं होती। एलन कोचिंग को ही ले लें, उनका दावा है कि उन्होंने 72 काउंसलर्स को हायर कर रखा है। 72 काउंसलर्स तो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे। कहने को तो 72 काउंसलर्स बहुत है, परंतु यदि एलन के स्टूडेंट्स की संख्या के अनुसार देखें तो ये 1700 स्टूडेंट्स पर एक काउंसलर बनता है। यानी एक काउंसलर करीब 5 स्टूडेंट से रोज इंटरैक्ट करेगा, तब एक स्टूडेंट का 1 वर्ष बाद फिर से नंबर आएगा। पुलिस का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या कोटा आए स्टूडेंट से जो उम्मीद बना ली जाती है वो है। उस उम्मीद और कट थ्रोट कंपटीशन के चलते स्टूडेंट्स अपनी सेहत खान पान की चिंता किए बिना 20-20 घंटे पढ़ते हैं। पास में कोई नहीं होता जिससे वो अपना दर्द बांट सके। ऐसे में अनेक स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो होम सिकनेस के चलते कोटा में अधिक दिन नहीं रह पाते, ऊपर से हर कुछ दिनों में होने वाले टेस्ट में अच्छा स्कोर करने का प्रेशर, और इस सब के बावजूद यदि कोई रिलेशनशिप बिगड़ जाए तो वो लावे का काम कर सकती है। अनेक बच्चे जो ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में जमा की गई फीस लौटाने से बचते हैं, जिसके कारण अनेक झगड़े देखने को मिलते। अपने बच्चे को बेहतर करियर की राह पर लगाने की कोशिश करने वाले अधिकतर पेरेंट्स धनाढ़ सेठ नहीं होते। कौन कैसे फीस और खर्चे का इंतजाम करता है वही जानता है। कोई और जाने या ना जाने, स्टूडेंट स्वयं तो जानते ही है कि किस दुविधा से फैमिली गुजर रही है। ऐसे में यदि कोई स्टूडेंट पढ़ाई के प्रेशर को कोप नहीं कर पा रहा है या उतना स्कोर नहीं कर पा रहा है जितने की उससे अपेक्षा की जा रही है, तो डिप्रेशन और अधिक पढ़ने के कारण मेंटल फैटीग के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्पलाइंस भी बनी है। पुलिस कोशिश कर रही है कि हॉस्टल और पीजी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को नजर रखने पर लगाए यदि वो किसी स्टूडेंट का रवैया बदला हुआ पाएं। कोचिंग से भी कहा गया है कि वो नजर रखें कि किसी स्टूडेंट का हाव भाव बदला हुआ तो नहीं है या वो क्लासेस बंक तो नहीं कर रहा। कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम हॉस्टल्स और पीजीज के लिए आवश्यक कर दिया है कि वो ऐसे पंखे लगाएं जिनमें स्प्रिंग लगाओ जो खिंच जाए यदि कोई उसको सुसाइड करने के लिए प्रयोग करना चाहे। परंतु कोटा में तो करीब 4000 हॉस्टल्स है और करीब 40,000 परिवारों ने अपने घरों के कमरे स्टूडेंट्स को दे दिए हैं। ऐसे में इतने सारे स्टूडेंट्स पर नजर रखना आसान काम नहीं है। पंखे बदल देने से क्या समाधान निकल आएगा? जो स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है वो कोई और रास्ता भी ढूंढ सकते हैं।
समाधान सोसाइटी को ढूंढना होगा। किसी भी जवान होते स्टूडेंट के पेरेंट्स और करीबी रिश्तेदारों को ढूंढना होगा। उनको समझना होगा कि बेहतर जिंदगी के माने केवल जेईई या नीट की परीक्षा में आ जाना नहीं है। हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ और जिंदगी में तरक्की के लिए भी आवश्यक नहीं कि इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। इंजीनियर या डॉक्टर बनने की जुगत में हमेशा के लिए सेहत खराब कर ली तो क्या लाभ, डिप्रेशन का शिकार हो गए तो भी क्या लाभ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए स्टूडेंट्स पर तो और अधिक नजर रखने की आवश्यकता होती है। ये स्टूडेंट्स वैसे ही उनके शरीर और मस्तिष्क में आ रहे बदलाव के कारण उथल पुथल का शिकार होते। ऐसे में स्टूडेंट्स को अपने से दूर ऐसी मंडी में भेजने का क्या लाभ है जहां हर कोई बस एक ही गंतव्य को अपना फ्यूचर समझ रहा हो। ऐसा फ्यूचर बनाने की कोशिश में कोई फ्यूचर रहे ही ना तो क्या मतलब है।